नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। देखिए जूना स्टैंड 5512 आज हम फाइनली कट ऑफ डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैं 3-4 दिन के बाद ही ये कट ऑफ बनाता, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा है कि मुझे कट ऑफ की वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि टाइपिंग में भी 5-6-7 दिन बचे हैं। लेकिन आज मतलब अभी तक के जो है टाइपिंग का रिव्यू देखते हुए हम चीज़ों को समझ चुके हैं कि हाँ कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, सब कुछ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे बिंदु मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो आज तक आपके लिए किसी ने भी नहीं बताए होंगे, दावे के साथ कह सकता हूँ। तो अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको भी चीज़ें समझ में आएंगी, जो मैं आंकड़े रखूँगा वो चीज़ें आपके समझ में आएंगी। अगर आप डायरेक्ट जाके वीडियो के अंत में जो कट ऑफ देख लेंगे तो आपको मेरी बताई हुई कट ऑफ से सेटिस्फेक्शन ना मिले। लेकिन जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप एक एक चीज़ों को समझेंगे, फिर आप मेरी बताई हुई कट ऑफ से एकदम सहमत हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो में अभी बता दे रहा हूँ कि हाँ कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिंदुवार इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहला मैटर जो है अभी का जो चल रहा है वो है टाइपिंग के लेके इसका इशू। ठीक है, कि सबके दिमाग में है कि टाइपिंग में अटेंडेंस कितने परसेंट हो रही है, टाइपिंग में कितने परसेंट पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। ठीक है, और टाइपिंग के समय जो लोग रिव्यू दे रहे हैं, जो लोग ज़्यादा अपने नंबर बता रहे हैं 60 या 60 से प्लस, तो इन सब का क्या खेला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों टाइपिंग में जो अटेंडेंस है अभी हम नहीं कह सकते कितनी अटेंडेंस है, क्योंकि सारी लैब अब आप जब टाइपिंग में जाते होंगे तो देखते होंगे पूरी लैब जो है सब फुल हो जाती है। ठीक है, 1 या 2 ही सीटें खाली रहती हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आपकी लैब में पूरे बच्चे हो जाते हैं उसी के हिसाब से आपको जितने अगर मान लीजिए 60 सीटें हैं तो 60 सीटें हो जाएंगी। पहले आपको जब बाहर बिठा रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको सबको एक साथ भेज दिया जाता है। तो यहाँ से आप ये आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं कि अटेंडेंस कितने परसेंट है। अब वहाँ जाके सब सीटें फुल है तो आप ये मत सोचिएगा कि अटेंडेंस 99% है या फिर 90% है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि लगभग 55 से 60%। ठीक है, 60% जो है अटेंडेंस जा रही है। ठीक है, आप इसमें से कितने पास होंगे कितने फेल होंगे इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में टाइपिंग में पास और फेल होने का भ्रम जो है। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए आप रिव्यू देखते होंगे, रिव्यू देख के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये लगता होगा कि अरे यार हो सकता है सारे लोग तो जितने भी रिव्यू दे रहे हैं सब तो बहुत अच्छा बता रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है। रियलिटी दूसरी है, जिसकी टाइपिंग अच्छी हो रही है रिव्यू पे वही कहीं ना कहीं वही रुक रहा है, और जिसकी टाइपिंग खराब हो रही चुपके से निकल जा रहा है। दोस्तों कोई रिव्यू नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा है। जिस दिन मैं टाइपिंग देने गया था तो एक भाई ने इंग्लिश में की थी 5 लाइनें टाइप। ठीक है, मेरा लैब 9 में था और हिंदी में बेचारे की 2 लाइनें हो पाई थी। नंबर अच्छे खासे थे, 60 प्लस नंबर थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि यूट्यूबर को वो बता रहा था, कह रहा भैया मैं रिव्यू नहीं दे पाऊंगा, जबकि वो यूट्यूबर को जानते थे। ठीक है, जो वाईटी इंडिया वाले हैं, वाईटी वर्ड वाले, उनको वो जानते थे। ठीक है, बोले भैया मेरी खराब हो गई और मैं रिव्यू नहीं दे पाऊंगा। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी मेरे ग्रुप में लगभग 7-8 लोग ऐसे थे जिनकी सिर्फ 2 लोगों की टाइपिंग सही हुई है, बाकी 1 लोग की बची है टाइपिंग, बाकी 5 लोगों की टाइपिंग खराब हो चुकी है। दोस्तों ये रियलिटी है और यही 1262 में हुआ था। ठीक है, अब यही 5512 में हो रहा है। आप ये मत सोचिए कि टाइपिंग में बहुत ज़्यादा लोग पास हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाई मार्क्स क्यों बता रहे हैं भाई, कैमरे के सामने जो भी आ रहा है हाई मार्क्स तो बताएगा ही। ठीक है, जिसके 45 हैं, ठीक है, वो कितने बता रहा है अपने 55, 58। जिसके 50 हैं वो 60 बता रहा है, और जिसके 55 है वो 60 प्लस बता रहा है, और 60 वाला 65 प्लस बता रहा है। रियलिटी है दोस्तों, आपके भी ग्रुप में कई सारे लड़के होंगे, आपने भी देखा होगा उन्हें रिव्यू देते हुए। भाई मेरे ग्रुप में एक लोग के हैं लगभग 53 पॉइंट समथिंग नंबर, 64 नंबर बता के आए हैं वो वहाँ पे रिव्यू में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या खेला चल रहा है। अरे भाई 41 से लेके और 59 नंबर तक क्या कोई बच्चे ही नहीं जा रहे हैं टाइपिंग देने। मैं मान सकता हूँ चलो 41-42 वाला नहीं जाएगा, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है एससी और एसटी वाले तो 42, 43, 44 वाले जाएंगे। कोई बता ही नहीं रहा कि मेरे 50 नंबर है, 52 नंबर है, 53 नंबर है, कोई भी नहीं बताना चाह रहा है। ठीक है, अब एससी कटा 45-46 से ज़्यादा नहीं जाएगी, वो लोग भी नहीं कह रहे हैं कि मेरे 50 नंबर है, 52 नंबर है। तो जिसकी कटाप ही 45-46 से ज़्यादा नहीं जाएगी, अगर वो लोग भी कह रहे हैं कि वो लोग बता नहीं रहे हैं कि मेरे 52 है, 53 है, 55 है, तो सोच लीजिए आप कि किस तरह का भ्रम जो है फैलाया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले भीड़ की, कि भीड़ कितने नंबर पे भीड़ है। ठीक है, तो देखिए 51 से लेके 55 तक यहाँ तो अच्छी खासी भीड़ है, इतने मार्क्स तक। ठीक है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ मैं, एससी एसटी फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 51 से लेके 55 तक जो है अच्छी खासी भीड़ है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, और 55 से 60 तक ऑन एवरेज है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लगभग इतने नंबर कुछ लोगों के अच्छे खासे हैं। ठीक है, और 60 प्लस जो हैं वो बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं। दोस्तों इस बात को आपको विश्वास करना होगा। आप अपने ग्रुप में भी देख लीजिएगा कि 60 प्लस कितने लोगों के हैं और 55 कितने के हैं, 50 कितने के, 52 कितने के हैं। ठीक है, अब पूरा खेल का है पूरा खेल है दोस्तों टाइपिंग का। पूरा खेल टाइपिंग का है। 100 में से लगभग 30 बच्चे ही टाइपिंग को पास करेंगे, लिख के ले लीजिएगा। अगर 60% जा रहे हैं, अगर 50 से 55% लोग अगर टाइपिंग देंगे तो मुझे लग रहा है 20 मैक्सिमम 25,000 लोग टाइपिंग पास करेंगे, मैक्सिमम बात कर रहा हूँ। वरना मुझे लग रहा है 20 से 22,000 पे टाइपिंग सिमट जानी है। जब रिजल्ट आएगा तो आप खुद देख लीजिएगा, जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा मुझे लग रहा है। ठीक है, टाइपिंग वही पास कर रहा है जो कहीं ना कहीं अच्छे से लगा हुआ था। ठीक है, जिनकी
टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा अच्छी थी और एग्जाम हॉल में जो घबराए नहीं, स्पीड अच्छी थी, बस वो टाइपिंग निकाल पाएगा अच्छे से, जिसने नफ्स को अपने कंट्रोल कर लिया। बाकी जाने के लिए तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है, हर किसी की बस की बात नहीं है कि वहाँ पर जाकर टाइपिंग निकाले। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले बिंदु पे। देखिए, मैं 1262 पे आना चाहूँगा और यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी बात बताऊँगा जिस मतलब जो आपने सोची होगी, मुझे नहीं लग रहा कि इसे कुछ सोचा होगा। ठीक है, देखिए 1262 में टाइपिंग के लिए 17,000 लगभग बुलाए गए थे, 12 से 13 गुना बच्चे। भाई 17,000 मतलब टाइपिंग के लिए इतने पास हुए थे। शायद 22 या 23,000 लोगों ने शायद परीक्षा दी थी और उसमें से टोटल फॉर्म शायद 44-45,000 लोगों को बुलाया गया था। शायद 22,500 लोगों ने परीक्षा दी थी, 17,000 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। ठीक है, अब देखिए ये थे 12 से 13 गुनी, कट ऑफ गई थी 48.25 नंबर। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, बाकी फीमेल और एससी की थोड़ा कम गई थी। ठीक है, अब 5512 में जो है 90,000 के करीब में लगभग बुलाए गए हैं। ठीक है, ये है 16 से 17 गुना और कट ऑफ गई 41.25। अब देखिए मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, अगर 1262 में 16 से 17 गुना बुलाए जाते, ठीक है, जितने की 5512 में बुलाए गए हैं, तो जो कट ऑफ 48 गई थी, ठीक है, तो वो कितनी आ जाती है आप खुद सोचिए। भाई अभी जब आपको 12-13 गुना बुलाए गए थे तो 48 गई थी, अगर बुलाए जाते 16 से 17 गुना तो कट ऑफ क्या होती? नीचे आती। जब लोग ज़्यादा बुलाए जाएंगे तो कट ऑफ नीचे आएगी। नीचे आने का मतलब है हर कैटेगरी से लगभग 3 नंबर आप कम आ जाती। 48.25 से आप 45 पर आ जाते अगर 4 से 5 गुना ज़्यादा बच्चों को बुलाते। ये रियल फैक्ट है। ठीक है दोस्तों, और 41 की जो शायद 44 पे बुलाई गई थी तो वो मुझे लग रहा है कि 41 पे आ जाती, एसटी की 37 पे आ जाती, फीमेल के हिसाब से और कम आ जाती। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जो मैं एक आपको आंकड़ा दे रहा हूँ कि 45 पर आ जाती, रियलिटी है, हो सकता है कि इससे भी कम आ जाती। तो मैं मान रहा हूँ कि हाँ 4 से 5 गुना ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता तो 45 पर आ जाती। ठीक है, तो 45 पर आती तो कट ऑफ कितने नंबर बढ़ रही थी और 5512 में कितनी बढ़ेगी आपको यहीं से अंदाजा लगेगा। ठीक है, तो गई आपकी 63 नंबर। ठीक है, अगर 45 पर बुलाया जाता मतलब बराबर बच्चे बुलाए जाते जितने गुना 1262 में उतना ही 5512 में। ठीक है, तो देखिए कितने नंबर इंक्रीज होती। ठीक है, तो मैं आ जा रहा हूँ सबसे पहले जनरल पे। ठीक है, 45 जाती तो 63 नंबर कितने इंक्रीज होते? 18, क्योंकि 63 तो कट ऑफ गई है, अगर बराबर बच्चे बुलाए जाते तो नंबर होते 18 इंक्रीज। ठीक है दोस्तों, कट ऑफ तो 63 ही गई है ना। फिर अगर ओबीसी, ठीक, ओबीसी 60 गई थी, ओबीसी 60 गई थी भाई, और कितने नंबर इंक्रीज होते ओबीसी के? 15 नंबर, है ना। अभी जैसे 12 नंबर इंक्रीज हुई थी कट ऑफ, लेकिन मुझे लग रहा है 15 नंबर इंक्रीज होती क्योंकि बराबर बच्चे बुलाए जाते। तो एससी के क्या 48 गई, 7 नंबर इंक्रीज होते। ऐसे यहाँ फीमेल का लगा सकते हैं। ठीक है, तब इतनी इंक्रीज होती जब वैकेंसी सिर्फ कितनी थी? 1262। अब खेला असली शुरू होगा जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। ठीक है, अब आप मेरी बात को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ये जो इधर जो कट ऑफ लिखी है फाइनल कट ऑफ नहीं है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, फाइनल कट ऑफ मैं बाद में दूंगा, लेकिन जो आंकड़े पहले मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, बराबर बच्चे बुलाने पर कट ऑफ पे कैसा कैसा अंतर पड़ता और क्या क्या होता। ठीक है, तो यहाँ 16 गुना बुलाने पर 45 का कट ऑफ कितनी जा रही है? 63 जा रही है, 18 नंबर बढ़ते। अब यहाँ से मैं कह रहा हूँ 41.25 से 18 नंबर जोड़ रहे हैं आप। ठीक है, तो कट ऑफ जा रही है 59 नंबर। ये फाइनल नहीं है दोस्तों, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझिए। बराबर बुलाने पे ये जा रही है 59 नंबर जनरल। ठीक है, आगे आपको और आंकड़े बताऊंगा तो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ओबीसी 45 रहती, ठीक है, और 15 बढ़ती 60, यहाँ 45, यहाँ 15 बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी? 56.25 इतनी हो जाएगी। ठीक है, 56.50 मान लीजिए। एससी सॉरी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, 45 से 60 हो गई और यहाँ कितनी रहती? 56। ठीक है, और एससी 41 से 48 हो गई, यहाँ कितनी? 48। ठीक है, ऐसी फीमेल 44 से 53 होगी तो यहाँ से 41 से 50 हो जाती। ठीक है, तो ये कब होती? जब वैकेंसी आपकी यहाँ 1262 है। ठीक है, और यहाँ 1262 है और यहाँ वैकेंसी कितनी है दोस्तों? अब आप अंदाजा लगाइए, यहाँ वैकेंसी है 5370, 4 गुना से ज़्यादा, लगभग 4.25 गुना ज़्यादा है। कट ऑफ ये इतनी जब रहती जब लगभग 1200-1300 ही वैकेंसी होती। तो कट ऑफ दोस्तों इसी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो कट ऑफ तो मैं ये वाली बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 59, 56, 48, 50 इस तरह से। ठीक है, तब ऐसे रहती, लेकिन वैकेंसी का खेला है, टाइपिंग का खेला है। अब आप समझिए इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ टाइपिंग के लिए कितना समय मिला? 10 महीने से ज़्यादा। यहाँ टाइपिंग के लिए कितना समय मिल रहा है? मात्र 45 दिन। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई जिनके नंबर अच्छे थे, ठीक है, तो वो पहले से ही कर रहे थे। कितने पहले से कर रहे थे? एग्जाम के बाद ही से तो करेंगे। एग्जाम के बाद भी तो 3 से 4 ही महीने मिले हैं दोस्तों। एग्जाम देने के बाद से बता रहा हूँ, रिजल्ट के आने के बाद तो सिर्फ 45 ही दिन मिले हैं। ठीक है, तो हर किसी ने टाइपिंग स्टार्ट नहीं की थी। ठीक है, अब आप दूसरी चीज़ देखिए, कॉमन लोग कितने हैं? कॉमन लोग, ठीक है, ऐसे 1262 में कितने कॉमन लोग रहे होंगे जो किसी और वैकेंसी में जिन्होंने पेपर दिया हुआ? 700-800 लोग रहे होंगे जिनके अच्छे मार्क्स रहे होंगे। 5512 में भी ऐसे लोग होंगे लगभग 1500 या 2000 जिनके अच्छे मार्क्स रहे होंगे, टॉपर लोग। ठीक है, यहाँ 1262 वैकेंसी और यहाँ 5500 लगभग वैकेंसी, 5300 कह सकते हैं आप, 5400। ठीक है, तो यहाँ देखिए वैकेंसी कम थी, कॉमन लोग 700 से 800 हम मान सकते हैं।
ठीक है। तो जिनके बहुत ही अच्छे मार्क्स रहे होंगे वहाँ इनका सिलेक्शन हुआ होगा। और यहाँ पे हम कह रहे हैं 1500 लोग ऐसे जिनके बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नंबर हैं, लेकिन बच्चे आपके 4000 लोग, 4000 लोग में एवरेज लोग, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा क्या? 100% होगा। खेला यहीं पे शुरू होगा, कट ऑफ कम यहीं से जाएगी। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, ठीक है, पेपर का लेवल की हम बात कर लेते हैं, लगभग समान था, लेकिन हाँ इतनी कह सकता हूँ कि 1262 का थोड़ा सा लेवल ऊपर था 5512 के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन एक खेला यहाँ आयोग ने कर दिया, कौन सा? नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज वाले लगभग 11 क्वेश्चन हो गए हैं फाइनल तक आते आते, और मुझे लग रहा है 3 से 4 ही क्वेश्चन ऐसे जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़े हुए होंगे, जैसे वो मैथ के संताले डोगरी और बोडो वाली जो भाषा थी वो, या फिर रीजनिंग में क्वेश्चन था जिनपे मतलब फिगर काउंट हो रहे थे। ठीक है, वो तो उन्हीं 2-3 क्वेश्चनों पे ही जो अच्छे पढ़ने में थे भाई उन्होंने लगाया होगा नन ऑफ दीज। बाकी मुझे नहीं लग रहा है, सबके गलत हुए होंगे या तो नन ऑफ दीज वाला नहीं टिक किया होगा। 100% बता रहा हूँ। तो आयोग ने खेला कर दिया। पेपर मैं कह रहा हूँ उससे थोड़ा सा हल्का था, लेकिन आयोग ने खेला कर दिया नन ऑफ दीज देकर, तो मुझे लग रहा है पेपर का जो लेवल है बराबर आ गया। दूसरी बात, हिंदी में आयोग ने घुमा दिया है भाई। जो लोग कह रहे थे 25 प्लस लाने हैं वो 18, 22, 23, 24 पे मुश्किल से अटक गए। ठीक है, हिंदी ने अच्छे से घुमाया है। दूसरी बात, पुलिस की ट्रेनिंग में पुलिस के लोगों ने भी भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन जो ट्रेनिंग पे नहीं आएंगे भाई, आएंगे तो वो टाइपिंग ऐसे हलवा नहीं 45 दिन में जाकर ट्रेनिंग पे होते हुए टाइपिंग निकाल दें, पहले से की हुई होगी और लगातार कर रहे होंगे, वही निकाल पाएंगे। ठीक है, और बाकी एजीटीए, बीपीओ और ऑडिटर, अगर ये वैकेंसी अब हम लोगों से पहले हो गई 5512 से, तो कट ऑफ और नीचे आ जाएगी। जो कॉमन बच्चे हैं यही तो हैं, जो मैं 1500 2000 की बात कर रहा हूँ, तो कॉमन बच्चे यहीं पे तो हैं भाई। और ये जूनियर स्टूडेंट को नहीं आएंगे, बीपीओ वाला नहीं आएगा, टीए वाला नहीं आएगा, ऑडिटर वाला तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे फाइनल कट ऑफ पर। वीडियो हो रहा है लंबा, लेकिन मैं कुछ आंकड़े ऐसे दे रहा हूँ जिसकी वजह से वीडियो लंबा हो रहा है। अब हम चलेंगे फाइनल कट ऑफ पर। मेरी फाइनल कट ऑफ ये है, और मैं हो सकता है कि आप लोग मेरी कट ऑफ से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन जो मैंने आंकड़े दिए हैं वो कोई भी ऐसा आंकड़ा है कि आदमी गलत कमेंट्स करे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि गलत कमेंट्स करेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोग होंगे। एक चीज़ आपको यहाँ पे और बता दे रहा हूँ, किसी के 55 नंबर हैं या 57 नंबर हैं या 60 नंबर हैं, ठीक है, टाइपिंग हो गई खराब, तो वो कट ऑफ 62 प्लस या 65 प्लस बताएगा दूसरे को डिमोटिवेट करने के लिए। भाई मेरे ही ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो बोल रहे थे 54 53 जाएगी, टाइपिंग खराब हो गई, क्या कह रहे हैं 60 प्लस जाएगी भाई, दूसरे के लिए कि हाँ यार मेरा तो होगा नहीं, दूसरे का भी ना हो। रियलिटी बता रहा हूँ। नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कुछ नहीं होगा, फलाना धमाका, ऐसा कुछ लिख के लोग जाएंगे। आपको उनकी बातों में ध्यान रखना, जो मैंने चीज़ें बताई उस चीज़ को सोचिए। ठीक है, कट ऑफ पे आ जाते हैं। जनरल 56 प्लस माइनस 2, 59 तो भाई जब जा रही थी, जब मैंने आपको बताया कि जितनी 1262 वैकेंसी जितने गुना उतने बुलाए थे, इतने, लेकिन 4 गुना ज़्यादा भर्ती है, तो मेरा आंकड़ा, मेरा मानना यही है, जनरल जो है 56 प्लस माइनस 2, ठीक है, इतनी ही रहने वाली है। ओबीसी 54 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस 53 प्लस माइनस 2, एससी का 43 प्लस माइनस 2, एसटी का 34 रहेगी, इससे ज़्यादा रहेगी नहीं। ठीक है, महिला 45 प्लस माइनस 2। ठीक है दोस्तों, ये कट ऑफ रहने वाली है फाइनली। ठीक है, बहुत से लोग इस्तीफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि यही कट ऑफ रहने वाली है। एक चीज़ और, जिनके 56 से कम नंबर हैं, टाइपिंग बची भैया, टाइपिंग देने जाना। 54 से कम है, 53 से इससे कम है, टाइपिंग देने जाना। पता चले कट ऑफ इससे नीचे हो जाए और आप मुझे दे गालियाँ, ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छे से टाइपिंग देके जाइए, इससे कम वाले भी अपने आप को रेस में समझें। देखिए, रेस में वही रहेगा जो मैदान में रहेगा। 60 वाला गया, टाइपिंग फेल हो गया, मैदान से बाहर। ठीक है, तो रेस में तो वही रहेगा जो टाइपिंग पास करके आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये आपको कट ऑफ पसंद आई होगी। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में, आंकड़े रखने में, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।